पहले तो मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है क्योंकि यू हैव मेड अ रियली गुड फिल्म। और मैं अक्सर मतलब मूवीज देखता हूँ तो मैं काफी डिलीजेंटली देखता हूँ। तो अक्सर वो जो ट्विस्ट जो होता है एंड का तो मैं हो जाता है, मतलब अभी इतने सारे मूवीज देखे तो, बट तुम्हारा नहीं समझा मुझे, और इनफैक्ट तुमने हिंट भी दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अथर्व, अरे फिल्म देखने के लिए, रिव्यू देने अरे के नहीं। लिए। मैं फिल्म का डायरेक्टर, राइटर, एडिटर और एक्टिंग भी किया है। सिद्धार्थ का रोल मैंने प्ले किया है। थैंक्स अथर्व, तुमने जो रिव्यू दिया एकदम परफेक्ट रिव्यू दिया। मैंने तो प्रदीप बागुल का रोल किया उसमें, हम्म। सिद्धार्थ का छोटे भाई। Yeah, hi, hi. Thank you so much, Athar, for this thing, for this podcast, and yeah, really great man. आपको आपने टाइम दिया हमारी फिल्म के को रिव्यू करने के लिए और Yes. इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मेरा नाम आशीष है और मैंने आशीष का ही रोल प्ले किया था। या या हमारे रोशन गौली, संदेश सूर्यकांत मंत्री हमारा नाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद अथर्व जी। Hi, या Atharva. Thank you so much for calling us. Okay, my name is Dhanashree and I've played the role of Rekha, who is the landlord's wife. मैंने एक छोटा सा रोल किया था उसमें, मोहित का, हाँ जो बागुल को बहुत तंग करता है। एंड में हाँ। बागुल उसको उसको भी तंग कर देता है। बट इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस, द क्रू वाज वेरी गुड एंड इवन हम्म, दो इट वाज अ स्मॉल रोल बट it was really nice experience. So thank you, हम्म। Saurav, and thank you everyone for making me a part of this wonderful journey. ऑलराइट मैं ऑलराइट। तो स्पेशल थैंक्स करण को देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना छोटा रोल होके उसने परफॉर्मेंस भी वैसे दिया। और जितने हाँ। एफर्ट लगाने थे मूवी पे, हम्म। सबने जितना लगा उतना एफर्ट उसने भी लगाया। थैंक्स। Thank you. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरी वन ऑफ यू इज कि डिफाइन एन इंडी फिल्म मेकर। मुझे लगता है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मीन्स कि कोई उसको बैकिंग नहीं कर रहा है, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस, या सब जो एमेचर है, सीख रहे हैं, वो सब हम्म मिलकर जब करते हैं कोई फिल्म या कोई शॉर्ट फिल्म, तो वो हम्म। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है। नील, आई वुड लाइक टू हैव अ क्वेश्चन विथ यू कि आपका कैरेक्टर एक इनोसेंस वाला कैरेक्टर है एंड आपके बोलने में भी वैसा निकल रहा था, एक्टिंग में भी, और अभी भी आपका वैसा ही निकल रहा है। तो आपको कुछ ब्रीफ मिला था स्पेसिफिक कि, या फिर आप टेलर मेड थे ये रोल के लिए, या फिर आपको डायरेक्टर ने, राइटर ने कुछ दिया था कि मुझे इस तरीके का कैरेक्टर चाहिए या फिर इस तरीके का उसका नोशन वगैरह चाहिए। मैंने एक्चुअली ये क्या हुआ, कोइंसिडेंस हुआ एक्चुअली। हम्म। रोशन जो संदेश जो ये कैरेक्टर करने वाला था प्रदीप, तो फर्स्ट टाइम हाँ। संदेश ने मुझे इंट्रोड्यूस किया सौरव के साथ कि भाई सौरव, ये स्वप्निल है तो ये भी एक्ट करना चाहता है। तो फर्स्ट मीटिंग में मुझे नहीं पता, सौरव को ऐसा लगा कि फील हुआ कि यार ये कर सकता है। तो रोशन का हम्म। कैरेक्टर जो मैं करने वाला था वो संदेश हो गया, संदेश का जो प्रदीप करने वाला था तो वो मैंने किया। नाइस नाइस, मुझे ऐसे बिहाइंड द सीन स्टोरीज बहुत पसंद आते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन भी था वैसा कि तुम सब प्रोड्यूसर है, मैंने आईएमडीबी पे चेक किया तो। सभी ने पैसा दिया है भाई, मतलब इसमें इवन धनश्री का जो रोल था छोटा, करण का जो रोल था, मोहित हम्म। का, उन लोगों ने भी सारे एक्सपेंसेस बेयर किए भाई। तो फिर भी एक मेरा क्वेश्चन था कि एक 40 मिनट की समझो हम इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हो जैसे कि आपने बनाई, तो उसको एक रफली अमाउंट कितना लगता है बनाने में? अभी तो रफली अमाउंट हमको तो इस फिल्म के लिए 2.5 लाख तक गया। ओके। और इसमें से मतलब तुमने कहाँ कहाँ पे दिखाई फिल्म? ये हमने देखा इसका, बॉक्स स्टूडियो करके पुणे में था, वहां पे हमने स्क्रीनिंग किया था, तो के कलाकारी फिल्म फेस्टिवल में हुई। और अभी अभी तो टोरंटो का एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वहां पे भी सिलेक्ट, उसमें बेस्ट नाइस। एक्टर के लिए नॉमिनी भी हुआ है स्वप्निल। और था फिर तुमने यूट्यूब पे इसको अपलोड क्यों नहीं किया? क्योंकि यूट्यूब से भी मॉनिटरी एक गेन आता है ना। यूट्यूब पे इतनी सारी फिल्म्स पड़ी है, मतलब मैं किसी को अगर यूट्यूब की हम्म लिंक भेजूं तो वो क्या सोचेगा, ऐसी ही बनाई होगी। हम्म। लेकिन जैसे वो किसी ओटीटी का नाम देखे, एक सीरियसनेस आ जाता है थोड़ा, क्योंकि वो यूट्यूब पे डाल देंगे तो क्या हमारे जो नोन पर्सन है, जो फैमिली फ्रेंड्स है, वही देखेंगे बस। एक प्लेटफॉर्म पर है तो मैं सबके साथ रीच कर रहा हूँ, किसी का मैसेज तो आ रहा है कि भाई हाँ हम देखेंगे। एक हम्म। सीरियसनेस लगता है कि भाई जो उन्होंने सेलेक्ट की, मतलब कुछ है देखने लायक। अब हाँ। मुझे संदेश ने बताया कि आप मैक्सिमम लोगों के पास जॉब्स है और अपना कोई बिजनेस भी करता है, तो बिजनेस, जॉब और फिल्म मेकिंग। नाइट शिफ्ट करके शूट करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे ऑफिस। मेन थिंग ऐसा है कि बहुत सारे जो है अभी आदित्य हुआ, मैं हुआ करना, मतलब जो ऑफिस मेट है उनको भी पता नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं। तो अब भी उनको पता चल रहा है कि कैसे नाइस। हर लोगों का थिंकिंग अलग रहता और अथर्व भाई सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वप्निल के तो घर वालों को तक नहीं पता था, और उसके बाद में ये फिल्म के स्क्रीनिंग पे उसके फादर आए, और वो उनका जो इमोशंस था ना, वो इतना नाइस सरियल था कि मतलब उनको भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ इतना बड़े लेवल पे हमने प्लान कर लिया करके। नाइस तो नाइस। यही बात थी मेन, कि सब लोगों ने ऐसा सपोर्ट किया ना, इतना वार्म था कि हम हम्म एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे, लेकिन उसके बाद में हम्म। फाइनेंसेस देना,
अभी अश्विनी भाई ने जैसे खुद की फैमिली उससे घर में शिफ्ट हुई, वहां पे नाइट में चल रहा। इवन जो सौरभ भाई है उनकी रूम में शूट किया, जो वो सोसाइटी वाले जो थे उनसे परमिशन भी ली नहीं थी, वो एक रिस्क हम्म। फैक्टर था। और नाइट में हम एक नाइट तो पूरा 1.5 शिफ्ट चला है कि सुबह तक शूट किया है। तो ये सब सब लोगों का जो मैजिक था ना, कि सब बस एक फिल्म को लेके पैशनेट थे। और हम्म। टाइम निकल गया, स्वप्निल ने अभी छुट्टियां निकाली 3-4 दिन की कंटिन्यूस, हमने पूरा 7 दिन का शूट का प्लान किया, क्योंकि 7 डेज के ऊपर हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हम्म। फाइनेंसिस का इशू है। और हम्म। मेन मतलब जब एक्टिंग की बात किया ना, तो सारे लोग एक्टर तो है, लेकिन बहुत सारे, जैसे स्वप्निल फर्स्ट टाइम एक्ट कर रहा है, मैंने सिर्फ ओके। सौरभ भाई के साथ में स्मोकिंग, लेकिन जो सौरभ भाई का डायरेक्शन था, कि जो वर्कशॉप हुई इसके अंदर, जो हम्म। एक्ट करने की जो प्रोसेस थी पूरी, वो पूरा प्रॉपरली फॉलो किया ना, इसके लिए वो सब दिख रहा है। तो आई गेस आदित्य हैज फाइनली ज्वाइंड। मेरा नाम आदित्य है, आदित्य दाइडे, एंड देन आई प्लेड रोल ऑफ विक्रम गोली विच इज अ विलन इन द फिल्म। वैसे आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा मैं, वैसे ये मेरे तरफ से नहीं आ रहा, स्वप्निल की तरफ से आ रहा है, क्योंकि स्वप्निल ने उसके एक्टिंग की मैं तारीफ कर रहा था, तो उसने बोला कि आदित्य की वजह से भी काफी अच्छा हुआ, क्योंकि वो मेनेसिंग था वो काफी सीन में। थैंक यू, थैंक यू स्वप्निल। स्वप्निल ऐसे ही करता है, स्वप्निल हमेशा दूसरों की तारीफ कर देता है और खुद कुछ क्रेडिट लेता नहीं है। ओके, तो करण, आशीष और धनश्री, आई वांट टू नो योर स्टोरीज अबाउट कि आप कैसे मूवी के साथ जुड़े, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो वन बाय वन करके शुरू करते हैं। सौरभ को तो मैं थोड़ा काफी पहले से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग थिएटर करते थे साथ में। और इनिशियल में, मतलब इनिशियल डेज में, आई थिंक बिफोर कोविड एंड ऑल, हम लोगों ने काफी मोबाइल फिल्म वगैरह काफी बनाई हैं, तो उस तरह से हम्म। मैं जानता था मैं उसको। एंड जो इसकी स्टोरीज भी मैंने काफी, इससे मेरे को रीड आउट कराई थी उस पहले टाइम पे, तो उससे मेरा पहले से मैं जानता था उसको, ठीक है। तो देन जब हमारी ये टीम अप हुई, हमने प्लान किया कि इसको करते हैं, तो तब उससे मेरे को एक रोल हो गया, आशिफ भाई आप एक रोल करो, ये है। तो मैंने कहा ठीक है हम करेंगे। और तो इस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा। और जहां तक आपने परफॉर्मेंस के बारे में पूछा ना, कि एवरीवन हैज परफॉर्म क्वाइट वेल, उसका मेन रीजन ये था कि सौरभ वाज क्वाइट, उसमें वो था, क्या बोलते, स्टबर्न, कि भैया हम लोगों को प्रैक्टिस और रीडिंग करनी है काफी लंबे समय के हम्म। लिए। कि आपको पता हो आपका कैरेक्टर क्या है, आपके डायलॉग्स क्या हैं। फिर एक और प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्रंच तो था ही। हम ऐसा तो हम्म। है नहीं कि एक ही सीन को कई घंटे तक करते रहे, है ना। बहुत कम टाइम पीरियड था हमारे पास। सो हमने ये प्लान किया था कि हम लोग जो भी अपने डायलॉग्स वगैरह हैं, जो भी कैरेक्टराइजेशन है, उसको हम पहले ही पुख्ता कर लें। तो तकरीबन हम्म। 1-1.5 महीने की हमारी रीडिंग चली थी इसकी, मतलब इंटेंस रीडिंग बोलते हैं जिसको। फिर हम्म। हम मिले। पहले हम केवल ओवर फोन करते थे, बिकॉज समटाइम क्या होता है, वी यूज टू स्टे इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, तो ये भी होता था किसी को काम के लिए कहीं हम्म। जाना है, तो फिर हम ओवर कॉल वी यूज टू हैव मीटिंग्स एंड ऑल, मतलब डायलॉग रीडिंग वगैरह करते थे। फिर हम्म। जब एक बार डायलॉग्स वगैरह सब क्लेरिफाई हो गए सबके, काफी कुछ याद हो गया लोगों को, देन वी थॉट कि अब थोड़ा हमको मिलके रिहर्सल करने की जरूरत है। तो फिर हमने काफी मिलके भी रिहर्स किया। के बाद आप ये देख रहे हैं जो भी परफॉर्मेंस ऑन स्क्रीन आई है, इट वॉज हम्म। रिजल्ट ऑफ दैट एफर्ट जो हम पिछले 2-3 महीने से ना रीडिंग और प्रैक्टिस पे डाल रहे थे। और आई हम्म। थिंक बीइंग ए थिएटर आर्टिस्ट ना, सब कुछ थिएटर से थे सब लोग, तो ये काइंड ऑफ इट वाज काइंड ऑफ डीएनए ऑल्सो, कि यार हम्म। स्क्रीन पे तभी जाएंगे जब थोड़ा प्रैक्टिस हमारी हो रही हो, अदरवाइज वी विल फील काइंड ऑफ बिट लेस, किया थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो आई थिंक राइट, दैट थिंग राइट। हेल्प्ड अस आउट। सो मैं सौरभ को क्लास में नहीं मिला था, संदेश वॉज द वन जो जिसने कॉल किया था एंड ही सेड कि हाँ ऐसा ऐसा रोल है, सो आर यू इंटरेस्टेड। सो आई सेड यस। देन फिर मैं सौरभ को मिला, रीडिंग सेशंस हुए। स्वप्निल, संदेश एंड आई वर लाइक ट्राई क्लास में। सो वी अच्छा। यूज्ड टू डू सीन्स अ लॉट। एवरी वीकेंड को हम कोई सीन उठाते थे और वो प्रैक्टिस करते थे। सो इवेंचुअली ऐसा बॉन्ड बना। देन जब ये शॉर्ट फिल्म शूट हुई, सो इट वाज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस इतने, इवन दो वी हैड बजट क्रंच एंड ऑल दोस थिंग्स, बट कहीं पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना लाइट्स में, ना कैमरास में, ना लोकेशंस में, कहीं पे भी नहीं। एवरीथिंग वेंट वेल, इवन डीओपी वाज वेरी गुड। ओके। हम्म। एंड स्टोरी बहुत अच्छी थी, नॉन लिनियर फॉर्मेट में, एज यू नो, बहुत अच्छी स्टोरी थी। स्टोरी में जो थ्रिलर था, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो लगा हाँ ये करेगी करके, एंड इवेंचुअली इट टर्न कि हाँ इट डिड वेल। सो ऐसा था। सौरभ का विजन बहुत क्लियर है, प्रिसाइज्ड है। हम्म। वो ऐसे बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं दौड़ता है। जब वो पूरा स्टोरी ब्रीफ कर रहा था तो उसको पहले से ही उसके माइंड में था कि ओके दिस ऐसा स्क्रीन प्ले रहेगा, ये चीज होगी, फिर मैं कट डालूंगा। ही वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग। ओके। सो वो चीज उसने बहुत अच्छे से फिल्म में उतारी है।
सो कुडोज टू सौरभ फॉर डूइंग दैट। और ऐसा ही लाइक आगे भी प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही उसका क्रिस्प क्लियर विजन रहे। गुड गुड। धनश्री। Everyone was like very passionate about it, पर एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना सबका कि नहीं ये करना है। तो हम्म जब सबसे पहले आपने सवाल पूछा था कि जॉब, एक्टिंग की बिजनेस, सारी चीजें हम लोग कैसे सब करके आते हैं, इट वाज लाइक एन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, सब में ट्रस्ट था, तो पैशन था कि हम लोगों को ये चीज करनी ही करनी। जो सबसे हम्म इम्पोर्टेंट बात अभी करने का है ना कि सौरभ का विजन था, उसका डायरेक्शन, ही वाज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड एवरीवन हम्म ट्रस्टेड हिम। उसने बोला इधर बाएं जाना है तो हम लोग उनके पीछे पीछे बाएं चले जाते थे, उन्होंने बोला दाएं जाना है हम लोग उनके पीछे पीछे दाएं चले जाते थे। Practice. Practice was the key for each and everything. Saurabh made हम्म sure that we do the reading each and every day. 10 लोग मतलब हम लोग 8 लोग थे, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, कितनी भी मतलब, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रैक्टिस की है। आई थिंक हमें बस दिवाली वेकेशन दिया था सौरभ ने, 1 हफ्ते भर का। वरना सीरियसली एल्स हर रोज रीडिंग होती थी एंड वीकेंड्स को हम लोग मिलते थे फॉर जस्ट फॉर द सीन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। और जब ये शूट का एंड ये पूरा जो प्रोसेस था ना, एक ऑन द गो ही हुआ सबका, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकेशंस एंड एवरीथिंग, एंड सब लोग एक दूसरे की देखते, मतलब आशीष की कार एज अ वैनिटी यूज हुई है वो हम्म पूरे 7 दिन। देन सब मतलब ऐसा नहीं था कि वी हैड एनी प्रोडक्शन टीम अलग से, वी हम्म 8 पीपल वर डूइंग थिंग्स इंटरनली। कोई मतलब जिसका सीन नहीं था वो कोई खाने के लिए अरेंज कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज कर रहा है। So it was, as I said, it was an entire teamwork and everyone was so passionate about it. वो बन के आ गया पैशन। ओके सौरभ, तो एवरीवन हैज टॉक्ड वेरी हाईली अबाउट यू, तो आई वुड लाइक टू नो कि आपने स्क्रीन प्ले की शुरुआत कैसे करी थी? आपको पहले तो आइडिया कहाँ से आया था कि हम ऐसे ऐसे दो कैरेक्टर्स की स्टोरी बताएंगे? एक्चुअली ना मुझे वो रिवेंज ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर ये देखना भी पसंद है, और मैं चाहता था कि कुछ तो ऐसा लिखूं। लेकिन हम्म एक्चुअली अभी क्या, रिवेंज स्टोरी बहुत ही थिन प्लॉट होता है, एकदम से हम्म स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है स्टोरी। तो मुझे लग रहा था कि स्टोरी बहुत ऐसी बनी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा नयापन क्या ला सकता हूँ इसमें फिल्म मेकिंग स्टाइल में। तो एक्चुअली फिर जब कॉलेज के टाइम में मेरा एक दोस्त था, उसके फार्म में जाते थे ऐसे ही हम, तो वहां पे गाय भैंस का दूध निकाल कर वो चाय भी बनाता था। तो वो बोलता था कि भाई इतना प्योर दूध हम शहर हम्म में जाकर बेचेंगे, डेयरी डालेंगे तो कितना मतलब बढ़िया कमाई होगी हमारी। और वो जो फार्मर्स है ना, उनका बहुत रहता है ऐसा, मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया है कि शहर में क्या है आप लोग की, मतलब इतना महंगा खाना, इससे अच्छा तो हमारे गांव में मिलता है। वो जो गांव से आते हैं उनका बहुत ये रहता है कि मतलब शहर वाले लोगों की तरफ कि भाई अब क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, हम्म ये अच्छा नहीं है खाना, असली टेस्ट नहीं है ये। तो वहां से एक आइडिया तो मिल गई, एक ऐसा आदमी आ जाएगा शहर में, क्या होगी उसकी स्टोरी। और फिर हम्म मुझे मैं ढूंढ रहा था कि ये मिल्क, ये जो खाना पीना है, कनेक्ट कैसे करूं। हम्म तो मिल्क, देखो मिल्क क्या है कि एक सबसे प्योर है, सिंबल है, तो मैं उसे किससे जोड़ सकता हूँ कि एक इंसान के क्या प्योर हो सकते हैं, थॉट्स। तो वो दूध से मैंने थॉट को कनेक्ट किया। और फिर खाने में क्या है ऐसा जो सबको रिलेट कर सके, तो राइस। हम्म गरीब आदमी भी क्या, एक दाल चावल खा के रह सकता है, अमीर आदमी भी बिरयानी का बहुत क्रेविंग्स रहती है उसको, तो वही राइस डाल देते हैं। और फिर क्या होगा कि हम कंटिन्यूअसली ये दोनों चीजें इम्प्योर कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हम्म एट द एंड हमारा ब्लड भी इम्प्योर हो जाएगा, तो हमें कोई भी इन्फ्लुएंस कर देगा। फिर उसके एडवर्टाइजमेंट का, हिपोक्रेसी सोसाइटी, ये सब डालना था। अब ये क्या होगा, ये स्टोरी बहुत बड़ी हो रही थी, मतलब अच्छा खासा हम्म एक फिल्म ही बन रही थी इसके ऊपर। लेकिन हम्म मुझे टास्क क्या था कि इसको मैं कम से कम इसमें कैसे बता पाऊंगा जो हम अचीव कर पाएंगे, वो भी डिफिकल्ट होगा लेकिन कम से कम सोच तो पाएंगे। तो हम्म फिर मैंने फिर नॉन लीनियर का आया फिर कि आगे पीछे करते हैं, और हम्म एक मतलब हर एक डायलॉग का कुछ ना कुछ ये होना चाहिए, मतलब एक भी मीनिंग फ्रेम चाहिए। खाली नहीं होनी चाहिए। तो हम्म फिर मैंने क्या किया कि हमारे पास बजट कम था, वो साइकोलॉजी वो सब दिखाने के लिए वो स्क्रिप्ट ही साइकोलॉजी के हिसाब से लिखी, कि वो स्क्रिप्ट आगे पीछे इसलिए है क्योंकि वो सिद्धार्थ के अंदर चल रहा है वो सब। जैसे अब हमारे थॉट्स कैसे, उसकी कुछ टाइमलाइन नहीं होती है, वो हाँ राइट। कभी भी आगे पीछे आगे पीछे। जब अब सिद्धार्थ को क्या लग रहा है, अरे मेरे भाई के साथ इसने ये किया होगा, एक्चुअली उसको भी मालूम नहीं क्या किया है। तो फिर हम्म वो उसे मार रहा है, फिर फटाक से उसको नदी दिख गई तो नदी के पास बैठ गया, गांव की याद आ गई।
फिर बीच में मतलब मारते वक्त बीच में खिचड़ी बना के खा रहा है, क्योंकि वो बचपन में भाई को खिलाता था अपने खिचड़ी। तो इसकी कुछ टाइमलाइन नहीं है, मतलब फटाक से हम्म। एक अच्छी सीन है, फटाक से वो रिवेंज ले रहा है। तो वो हम्म। स्क्रिप्ट ही पूरी साइकोलॉजी है सिद्धार्थ की। काफी अच्छा लगा आप सबसे बात करके। किसी के और कोई बिहाइंड द सीन स्टोरीज या फिर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ या फिर कोई चैलेंजिंग इंसिडेंट हुआ काफी? फनी इंसिडेंट तो आशीष भाई सुनाएंगे, जो वो खून छिड़क रहे थे। सौरभ भाई हाँ। के ऊपर खून डालना था, वो बहुत अच्छे से इलॉबरेट कर हाँ। सकते हाँ, अरे हाँ, एक उसमें क्या था ना कि जो सौरभ का कैरेक्टर था वो विलन के आई थिंक थोड़ा उसका स्लिट करता काटता है, तो मुझे खून फेंकना था। पर जिस हिसाब से ये लोग हाँ। जो अपना नाइफ को घुमा रहा था ना, मुझे ना कहीं मेरी हाँ। उंगली ना उड़ा दें इन लोग। तो मैं जब भी फेंक रहा था वो कुछ उल्टा चला जा रहा था, कभी वो नीचे गिर जा रहा था, कभी बहुत ऊपर चला जा रहा था, पर वहां नहीं जा रहा था जहां जाना चाहिए था। तो उसे मुझे रियल मैंने वो उसके 4-5 टेक लिए, पर मुझे हर टेक में डर लगा कि मेरी उंगली ना चला जाए। मैंने कहा इस फिल्म के चक्कर में कहीं मेरी उंगली उंगली गई तो अपना कैरेक्टर ये जो ना एक एक्टिंग का करियर ही खत्म हो गया। और ये लोग बड़े पैशनेट थे, ये तो रियल में ऐसा कर मतलब आप अगर आप शूट देखो ना, तो जब लोग ये हम्म। फाइट कर रहे हैं लग रहा था रियल में अब तो मार ही देंगे एक दूसरे को, इतना इंटेंस था वो। एक्टिंग थी पर इंटेंस थी। तो इंटेंस। जो ऑन लुकर हैं उनको डर लग रहा था यार हम तो सपोर्ट में है, कहीं सही में कुछ हिट ना हो जाए। और एक दो बार तो सही में ऐसा हुआ था कि वो जो नाइफ था वो कैमरे पे लग भी गया था। और कैमरा मैन भी ओह। घबरा गया कि भाई आप एक्टिंग अच्छी करो पर इतनी भी इंटेंस मत हो जाओ। वो सीन ऐसा था कि लाइक आई मतलब मेरी एंट्री होती है फ्लैट के हम्म। अंदर, और फिर सौरभ इज सपोज टू हिट मी उससे प्लायर से। तो हाँ। वो कैमरा कैमरा जो था वो कैमरा वाज फॉलोइंग हिज आर्म, दिस राइट आर्म, ठीक है, हाँ। उसको फॉलो था। और फिर वो ऐसा था कि वो इतना क्लोज होना चाहिए, तो उसने एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स अटेम्प्ट किए थे, मतलब और वो इतना परफेक्ट होना चाहिए था, बिकॉज वी डोंट हैव विजुअल इफेक्ट्स ना इन फिल्म, तो इट हैज टू हम्म। बी वेरी रियल। तो फिर वो काफी एंगल उसमें ये होना चाहिए। तो उसने 5-6 बार यहाँ से स्विंग किया मेरे, लाइक हम्म। लाइक वेरी नियर। तो जो यहाँ पे मार्क है इसमें, तो वो इतने बार तो मुझे आई हैव टू डक इट लाइक प्रॉपर हम्म। एवरी टाइम। तो वो काफी चैलेंजिंग और वो ये था, मतलब फनी भी था। सो वो जो जब वो स्ट्रेच कर रहा था अपना आर्म, तो कैमरा के लेंस पे लग गया। पीछे। मेरा गला दबाने वाला सीन है ना, अरे सौरभ हाँ। भाई ने जो गला पकड़ा उसके बाद में बार बार, अरे तू सांस रोक के रख, तू सांस रोक के रख। अरे थोड़ी देर बाद में चक्कर आने लग गया, मतलब आधा पौन घंटा वो चल रहा, कंटिन्यू चल रहा, सीन चल रहा पूरी तरीके से, बस रोक के रखना है, आंखें लाल होनी चाहिए। तो बहुत ऐसी वो चीजें है ना। और ऊपर से मैं बस अतुल भाई ये बोलता ना कि अब जैसे आदित्य इस फिल्म के अंदर एक्ट भी कर रहा, खून बना रहा, सौरभ भाई हाँ। डायरेक्टर है, उसके खून लेने के लिए जा रहा है, मतलब हर लोगों हम्म। ने ना इतना, मतलब बोलते ना कोई एडी नहीं था फिल्म के सेट पे, सारे लोग इतने जुड़े थे कि हम सुबह आते हम्म। थे, कुछ सामान की लिस्ट आती थी कि ये सामान लाना है, वो सब कुछ सौरभ ने प्लान करके भेजा है, तो वो सब चीजें लेके जाना है, वो मतलब सारी लोगों ने, और किसी के अंदर कोई निगेटिविटी नहीं थी किसी को लेकर, ये बहुत रेयर बात अच्छी रहती है बात थी। कि ग्रुप। हम्म। My experience was कि Sandesh contacted me हम्म। for the role, and then from my point of view, like always, I wanted to play negative role in हम्म। in the film. तो उन्होंने मुझे संदेश ने बोला कि ओके आप ऑडिशन एक टेप भेज दो, और मतलब कैरेक्टर के लिए तो लग रहा था उनको कि है। हम्म। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, तो बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, हम्म। तो मुझे पता चला कि कितना लेयरिंग होता है कैरेक्टर के अंदर, कि पता ओके, तो वो सिर्फ दूध वाला नहीं है और ये नहीं है, और हम्म। मतलब तो आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय ओन स्टोरी कि हम्म। ओके, तो ये इसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये कैरेक्टर कैसे दिमाग से सोचता है, क्या क्या है इसके पीछे। जैसे कि जो सारी चीजें लिखी भी नहीं है स्क्रिप्ट के अंदर, हम्म। आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट कि ओके, कि हम लोगों ने जैसे कि ये मेरा बैकग्राउंड स्टोरी मैंने ऐसे रखा था कि ओके, जो मेरा कैरेक्टर है ना, कि वो इतना अग्रेसिव क्यों हो जाता है, वो हम्म। इतना इम्पेशेंट हुए चीजों को लेके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पिताजी जो है, वो वैसे है मेरे हम्म। मेरे तरफ। तो ये ओके। स्टोरी में कहीं नहीं है। और हमारा ये मिल्क का जो बिजनेस है, इट्स जस्ट साइड बिजनेस, ठीक है। हम्म। वो मेरे बाप ने मुझे संभालने दिया है, बाबुल आके उसमें अटैक कर रहा है, और मेरे हम्म। फादर ऑलरेडी मुझसे चिढ़ते हैं, ठीक है। तो हम्म। टू कम अप विथ उतना एंगर एंड कि उतना रेज, बिकॉज हम्म। हु केयर्स ना, ऐसा अदरवाइज हु केयर्स कि ठीक है, हम्म।
but then it has to be रीजन है उसको, एक background. रेज रेज के लिए भी रीजन है। हाँ, इसके हम्म। लिए भी एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि हम्म। बागुल इज लाइक ये, बट देन हम्म। स्टोरी में तो वो दिख रहा है, लेकिन देन हम्म। साइकोलॉजिकली कैरेक्टर को वैसे स्टडी किया था इस फिल्म के लिए। हम्म। तो दैट हेल्प अ लॉट। और प्लस उसमें हेल्प तब और ज्यादा मिला जब व्हेन व्हेन आई परफॉर्म विद संदेश एंड हम्म। प्रदीप। सो हम्म। वो उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिला, बिकॉज हमारा संदेश और मेरा बॉन्डिंग काफी अच्छा हो गया था, ट्यूनिंग। सो वी डू हम्म। हैव लाइक ब्रदरहुड जैसा हमारा काफी ये है। तो दैट हेल्प मी हम्म। अ लॉट कवर कैरेक्टर मोड। और प्लस स्वप्निल का जो कैरेक्टर था वो लाइक इन रियल लाइफ आल्सो ही इज वेरी इनोसेंट, हाँ, स्वप्निल। वो मैं बात करते ही मैं वो ने पहले ही बोला कि आप जैसे हाँ, कैरेक्टर में एकदम एक मासूमियत के साथ बात कर रहे हो, तो वैसे भी आप इधर भी है वैसे ही है। करेक्ट करेक्ट, काफी प्योर सोल है वो। तो वो वो कैसा हो जाता है कि इट्स लाइक अ कॉइन जैसा है वो, राइट? तो देन हाँ, ओके। हेड एंड टेल का वो है कि वो एंटी, वो काफी ज्यादा मेरे लिए काफी एंटी हो गया कि ओके, नाउ आई हैव हाँ, टू बी अपोजिट हो गया एकदम। बैड एज कि ओके स्वप्निल अगर इतना अच्छा है तो मुझे और कितना बुरा बनना पड़ेगा, ऐसा। तो ऑल ट्रू। दोज एक्शन, फिर वो साइकोलॉजिकली वो आ जाते हैं। अदरवाइज जो सीन हमने जो सीन वो जो गोडाउन का सीन शूट किया था, हम्म। देयर लाइक मतलब फनी स्टोरी भी है और एक निगेटिव स्टोरी भी है उसके पीछे। लाइक फनी स्टोरीज कि हम लोग उसमें क्या था कि वो हम लोग ड्रिंक्स कर रहे हैं ना, तो उसमें हम्म। सीन था। तो कैमरा की जो कंटिन्यूटी है उसके आने के लिए जो हम पीनट्स ये कर रहे थे, रात के 3 बजे थे कुछ उस टाइम। तो हमारे ओके। पास में लिमिटेड था पीनट्स और वो सारी चीजें। हाँ। तो जब वो उसको फेंक के मार रहे थे तो हम लोगों ने वो पीनट्स भी उठा के प्लेट में लेके आए कि वो कैमरा में दिखे ना, बिकॉज देर इज अ सिंगल हाँ। कैमरा। और फिर उसमें वही सीन में इसको स्वप्निल को ऐसा ग्रैब करके अंदर लेके जाना था। तो इट हैज टू बी सो स्मूथ कि वो हम्म। हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस की वहां पर। इट वाज सो रियल ड्यूरिंग वो नाइस। शूट के टाइम पे कि हम लोग भी वहां पे फील कर रहे थे कि कितना ये है ये। एंड आफ्टर दैट तो तब तक ठीक था, बट आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट होम 2 दिन हम्म। बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये कितना बुरा है ये, मतलब ये कि वो रह जाता है साथ साथ। एक एक फनी इंसिडेंट अगर है तो 4 घंटे से खुर्ची पे बांधा हुआ था। हाँ। तो मैं काफी इरिटेट हो गया था काफी देर से, और वो पट्टी बांध के विद मेकअप, और वो कैमरामैन सारा सेटअप कर रहा है। और फिर एक सिंगल एक टेक लेना था, तो सौरभ बोल रहा है कि सौरभ का डायलॉग है कि चेक कर। तो हम्म। स्वप्निल वो सपोज टू गो और चेक करना है कि संदेश जिंदा है या मर गया है करके ऐसा। हम्म। तो सीन स्टार्ट हुआ और सौरभ गया, स्वप्निल गया चेक करने के लिए कि चेक कर ऐसे बोलता है, डायलॉग आता है। सौरभ स्वप्निल जाता है संदेश के पास चेक करने के लिए, और वहां पे जाके रुक गया और फिर बोलता है चेक कैसे करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ लाइक अ सिंगुलर आर्ट फॉर्म, ऐसा नहीं है कि हम्म। आप अकेले कुछ कर सकते हो। इट्स नॉट हम्म। रियली दैट। like in every art form you can do alone, and you can you can do well or worse whatever. हम्म। but ये this is a single art form where you have to combine all the efforts, सारे के सारे तुम्हारे आने चाहिए। हम्म। Be a director, writer, editor. In this case Saurabh did fantastic job क्योंकि he हम्म। was everything. From our end we try to be AD as much as possible in lot of cases. तो काफी टफ है ये जॉब फिल्म मेकिंग। पहले आई आई यूज्ड टू थिंक कि वो पिक्चरें नहीं, बनाएंगे नहीं, नहीं। बढ़िया आएगा, बट नो, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी, काफी ये होता है। एंड देन देर इज नो अप्रिसिएशन एज वेल फॉर इंडी फिल्म, हम्म। एंड thank you for conducting this interview and going through our because there is lack of appreciation and we और मतलब इट इज अंडरस्टैंडेबल एज वेल क्योंकि इंडिया में हम लोग ये सारी चीजें हमेशा से डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, लाइक, हम्म। बट पीपल डोंट एड्रेस इट थ्रू देयर फिल्म्स, है ना? हमें हम्म। हमें वो इंडियंस को वो देखना है कि इंडियंस ऑडियंस को कि ओके व्हाट इज देयर, लाइक ग्लैमर साइड क्या है, और हम्म। अच्छा देखना है हमें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रहते हैं, जीवन हमारा ऐसा ही है। हम्म। बाहर के लोगों को दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग क्योंकि दे दे सी ओके, दे सी इट फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू
कि ओके इंडिया का कल्चर ऐसा है, नाउ इट्स अ हम्म डेवलपिंग कंट्री, बट स्टिल देर आर फ्यू थिंग्स जो अभी भी इम्पैक्ट करती है हमारे सोसाइटी में। मैं बताता हूँ एक चीज जो अभी मैंने रियलाइज किया है, लाइक विद इन 2 years इज, अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म चूज कर रहे हो ना, हम्म उसमें डोंट गो फॉर रिकग्निशन और डोंट गो फॉर हम्म मनी। ये मैंने रियलाइज किया है, क्योंकि उसमें ऐसा चीज है कि आर्ट इज समथिंग वेरी पर्सनल, तो यू डू इट फॉर योर हम्म सेल्फ, फॉरगेट अबाउट द हम्म वर्ल्ड, दुनिया क्या बोलेगी क्या होगा, ये वो नहीं हो सकता। क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मेरा ओपिनियन ऐसा था, लाइक आफ्टर द मूवी, कि मैं सौरभ को बोल रहा था कि पता नहीं यार कैसे चलेगी क्या होगा, आई डोंट नो, बट लाइक सौरभ और संदेश का बिलीव इतना था ना, वो दे उन लोगों ने फिल्म बनाई है ऐसे खुद के लिए, यू नो, हम्म कि नहीं हमें करना है ये ऐसा, फिर बाकी दुनिया में वो जहाँ जाए ना जाए, कितना उसका ट्रैवल करेगी फिल्म, वी डोंट नो। तो लेकिन फिर जो क्या होता है, फिर बाद में पहुंचने लगी लोगों तक हम्म फिल्म। तो मैंने अभी वो स्विच कर लिया है कि पहले इनिशियली आई यूज टू थिंक कि हाँ नहीं, मुझे मुझे काम करना है और फिर लोगों ने मेरा काम देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, लाइक आउटकम बेसिस पे था मेरा पहले। अब मैंने वो रिवर्स कर लिया, मैंने अब मैं सोचता हूँ कि नहीं ये गलत है, क्योंकि इफ यू सी आर्ट रियली डजंट पे यू मनी, अदरवाइज अगर इफ यू आर अनलेस सुपर सुपर टैलेंटेड यू हैव टू गो हम्म टू दैट, और फिर सुपर टैलेंट बनने के लिए यू हैव टू मेक लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, लॉट ऑफ फिल्म्स, है ना, उसमें जाना पड़ेगा आपको। और हम्म अदरवाइज यू आर, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम रियली प्रिविलेज बैकग्राउंड, वहां पे देन यू हम्म कैन ट्रू मूवीज, ट्रू यू नो, लाइक दैट। हाँ वही, बेसिकली मैं ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग और जो लोग भी ये एक्टिंग और राइटिंग इस चीजों में या डायरेक्शन इसमें इंटरेस्टेड है ना, तो मैं उनके लिए एक अपना एक्सपीरियंस, इनफैक्ट सौरभ का भी शायद वही होगा। देखो हम हम्म लोगों ने जब थिएटर से स्टार्ट किया था ना, तो थिएटर से और हमारी जो जर्नी अभी हम, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम फीचर फिल्म तक हमने बनाई है, तो पहले हम थिएटर कर रहे थे। थिएटर के बाद हमने स्मार्टफोन से फिल्में बनानी शुरू की, 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, वी हैव स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल। और एकदम उसमें मतलब सिंपल, क्या आईफोन वाला फोन भी नहीं कह रहा हूं मैं, नॉर्मल जो होते हैं ना एकदम 10,000 वाले फोन, हमने उनसे स्टार्ट की फिल्म मेकिंग। और उससे हमने 2-3 फिल्म बनाई है। और वो उनको फिर अच्छा रिकॉग्निशन थोड़ा बहुत फेस्टिवल सर्कल में मिला, तो उससे हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या कहा, फोन से तो हमने बना ली, अब थोड़ा आईफोन से ट्राई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम्म थोड़ा लेवल जंप गया, आईफोन पे गए। फिर यार अब थोड़ा ऐसा सोचा कि अब थोड़ा कैमरे पे आना चाहिए। तो फिर हम्म डीएस थोड़ा सा कौन से डीएसएलआर वगैरह या थोड़ा सा उस पे हमने एक फिल्म बनानी शुरू की, एक स्मोकिंग डायरीज वगैरह वो बनाई। हम्म उसके बाद हमने अभी जो ये जो आपने मिल्क ब्लड वाली बनाई थी, इस पे हमने फिर कैमरा अपना इम्प्रूव किया। और जो फीचर हम्म फिल्म आ रही है, वो जो नेटफ्लिक्स में आई थिंक FX3 यूज होता है, यस एलिजिबल, यस। हम्म उस पे हमने उसको बनाया है। और ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, और अब ये ऑलमोस्ट वन कितना मिनट, 90 मिनट्स के आसपास की हमने फिल्म बना दी डेढ़ है। घंटे की है हाँ। तो ये हमारे लिए, अगर मैं खुद देखूं एज ए एज ए पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। आई थिंक हम्म सब लोग के पास शायद इतना पैशन नहीं होता है, और मे बी हम्म उनको व्हाट दे, आई मीन सी मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे वांट, फेम इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि यार अभी मैं कुछ करूँ तो कुछ हो जाए। और ऐसा होता हम्म नहीं है जहां तक मुझे लगता है, इट टेक्स ओवरनाइट क्वाइट ऑफ सक्सेस। टाइम। हाँ, ओवरनाइट नहीं होता। यार किसी को हो रहा होगा तो भैया वो, अब भगवान की ज्यादा कृपा होगी, हम पे नहीं है। हम्म हमको तो वी नीड टू वॉक अवर जर्नी, हमको तो हम्म ये फाइटर प्लेन वाला स्पीड नहीं मिलने वाला है। पर हमने जो जर्नी तय की है, थिएटर फिर मोबाइल फिल्म से और अब ये फीचर फिल्म तक आ गए हैं, तो आई थिंक ये खैर मैं ये नहीं, ये कोई ये ना सोचे कि मैं बड़ी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, पर आई थिंक ये जो नए नए कलाकार आ रहे हैं उनको इससे सीखना चाहिए कि हम्म इस जर्नी को ऐसे वो किया जा सकता है, मतलब हम्म आप आगे इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी अच्छा कुछ होगा। नाइस। तो मैं तो यही से बोलता कि भाई जरूर, मैं ये पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट बाद में फ्यूचर में बहुत फेमस होगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो काम हो रहा है द एज ऑफ मैडनेस फिल्म या जो सौरभ भाई, मतलब ये कोई ना कोई 100% इसमें नोन होने वाला है, क्योंकि हम्म वो बहुत पॉजिटिव इंटेंट है। मतलब हम्म मैंने सौरभ को बोला था कि फेलियर भी हुई, मतलब फेलियर तो सिर्फ वर्ड है, पर किसी को हम्म पसंद आई नहीं, हम तो खुश है भाई, क्योंकि सौरभ के हाथ में बहुत सीखने मिला, एक्टिंग सीखने मिली, लोग मिले, एक्सपीरियंस। मतलब मैं तो लर्न किया ना।
इससे बड़ा और क्या नहीं था, बस जर्नी है। अब वो जब मिलेंगे तब मिलेंगे। शायद किसी डायरेक्टर ने बोला था कि मेकिंग अ मूवी इज लाइक मैनेजिंग एन आर्मी। हाँ या करेक्ट, हाँ करेक्ट, सही बात है। चलेगा गाइस, चलो लेट्स चलिए, ओके थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके, मोस्ट वेलकम।